चलिए जानते हैं छत्तीसगढ़ की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। 8 साल बाद खुले कचना ओवरब्रिज का ड्रोन। रायपुर में 8 साल के लंबे इंतजार के बाद कचना रेलवे ओवरब्रिज आम लोगों के लिए खोल दिया गया। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार रात इसका उद्घाटन किया। इसके बाद लोगों ने ब्रिज का इस्तेमाल शुरू कर दिया। ड्रोन वीडियो में रात के समय ब्रिज की चमचमाती लाइटें और दौड़ती गाड़ियां नजर आईं। अब तक रेलवे फाटक बंद होने से लोगों को रोज जाम और देरी का सामना करना पड़ता था। स्कूल जाने वाले बच्चों और ऑफिस कर्मचारियों को सबसे ज्यादा परेशानी होती थी। ओवरब्रिज शुरू होने से शहर के करीब 3 लाख लोगों को ट्रैफिक जाम से राहत मिलेगी। रायपुर में राजस्थान के 2 गांजा तस्कर गिरफ्तार। रायपुर पुलिस ने नशे के खिलाफ कार्रवाई करते हुए राजस्थान के 2 अंतर्राज्यीय गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी भाटा गांव बस स्टैंड इलाके में गांजा बेचने के लिए ग्राहक तलाश रहे थे। पुलिस ने घेराबंदी कर उनके कब्जे से 8.112 किलो गांजा जब्त किया, जिसकी कीमत करीब 4 लाख रुपए बताई जा रही है। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान टोंक निवासी दिलशेर खान और कसीम अली के रूप में हुई है। पूछताछ में पुलिस को कई अहम जानकारियां मिली हैं। आरोपियों के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी गई है। राहुल बैज के बयान पर भाजपाइयों का फूटा गुस्सा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के बयान को लेकर बिलासपुर में भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने पुराना बस स्टैंड स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी चौक पर दोनों नेताओं का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। शहर विधायक अमर अग्रवाल ने कहा कि लगातार चुनावी हार के कारण कांग्रेस नेताओं की भाषा और व्यवहार में हताशा दिखाई दे रही है। भाजयुमो नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की मजबूती का जिक्र करते हुए कांग्रेस नेताओं के बयान की कड़ी निंदा की। एयरगन और धारदार चाकू के साथ युवक गिरफ्तार। रायपुर के सरस्वती नगर थाना क्षेत्र में पुलिस ने एयरगन और धारदार चाकू के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी सार्वजनिक जगह पर हथियार लहराकर लोगों को डरा धमका रहा था। मुखबिर की सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम ने कुकुरबेड़ा ओवरब्रिज के नीचे घेराबंदी कर आरोपी विकास निर्मलकर को पकड़ लिया। तलाशी लेने पर उसके पास से एयरगन और चाकू बरामद हुआ। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया है। आरोपी को न्यायालय में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 500 पेंशन के लिए 5 किलोमीटर पैदल चली बहू। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले से मजबूरी और संघर्ष की मार्मिक तस्वीर सामने आई है। यहाँ बहू सुखमनिया अपनी 90 वर्षीय सास सोनवारी को पीठ पर लादकर 5 किलोमीटर पैदल चलकर बैंक पहुंची ताकि पेंशन मिल सके। रास्ते में नाला होने के कारण वहां वाहन नहीं पहुंच पाते। वीडियो सामने आने के बाद मामला चर्चा में है। बहू ने बताया कि KYC पूरी नहीं होने के कारण कई महीनों से पेंशन रुकी हुई थी। बैंक पहुंचने पर वृद्ध महिला को 3 महीने की 1,500 रुपए पेंशन दी गई। ग्रामीणों ने प्रशासन से बुजुर्गों को घर पहुंच सेवा देने की मांग की है। रायपुर कचना रेलवे ओवरब्रिज शुरू। 3 लाख लोगों को राहत। रायपुर में कचना रेलवे ओवरब्रिज के शुरू होने से शहरवासियों को बड़ी राहत मिली है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने शुक्रवार रात इसका लोकार्पण किया। अब तक रेलवे फाटक बंद होने के कारण लोगों को धूप, बारिश और ट्रैफिक जाम के बीच घंटों इंतजार करना पड़ता था। ओवरब्रिज बनने से रोजाना हजारों वाहन चालकों का समय बचेगा और ट्रैफिक व्यवस्था बेहतर होगी। लोकार्पण से पहले देर रात तक स्ट्रीट लाइट और अंतिम तैयारियों का काम चलता रहा। शहर के करीब 3 लाख लोगों को इस परियोजना से सीधा फायदा मिलेगा। ट्रेनिंग के लिए 526 प्रशिक्षु SI की पोस्टिंग आदेश जारी। पुलिस मुख्यालय नया रायपुर ने 526 प्रशिक्षु उप निरीक्षकों की जिला व्यवहारिक प्रशिक्षण के लिए पोस्टिंग सूची जारी कर दी है। सभी प्रशिक्षु अधिकारियों को राज्य के अलग अलग जिलों में तैनात किया गया है। प्रशिक्षण के दौरान वे कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, विवेचना, जनसंपर्क और थाने की कार्य प्रणाली से जुड़ी व्यवहारिक जानकारी हासिल करेंगे। पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी आदेश में सभी प्रशिक्षु अधिकारियों के नाम और उनके जिलों का उल्लेख किया गया है। कोरिया में सुशासन तिहार में भाजयुमो नेता का सवाल मिला नोटिस। कोरिया जिले के सोनहत विकासखंड के कुशहा गांव में आयोजित सुशासन तिहार कार्यक्रम के दौरान भाजपा युवा मोर्चा नेता मनोज साहू द्वारा विधायक रेणुका सिंह पर सवाल उठाने का मामला अब राजनीतिक रंग ले चुका है। मंच से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के सामने मनोज साहू ने कहा था कि विधायक क्षेत्र में सक्रिय नहीं है और विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके बाद भाजपा जिलाध्यक्ष देवेंद्र तिवारी ने उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। मुख्यमंत्री ने इस पूरे मामले को पार्टी का आंतरिक विषय बताया है। रायगढ़ में कान्हा हॉस्पिटल पर 25,000 का जुर्माना।
रायगढ़ नगर निगम ने मेडिकल वेस्ट को खुले में फेंकने के मामले में कान्हा हॉस्पिटल पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया है। जांच के दौरान निगम की टीम को पता चला कि हॉस्पिटल प्रबंधन तय नियमों का पालन किए बिना मेडिकल कचरा शहर के अलग अलग स्थानों पर फेंक रहा था। इससे संक्रमण फैलने और लोगों के स्वास्थ्य पर खतरा बढ़ने की आशंका थी। निगम अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर जांच की, जिसमें आरोप सही पाए गए। इसके अलावा सड़क पर बाधा डालने के आरोप में शंकरटाल मिल और दिलबहार होटल संचालकों पर भी कार्रवाई की गई। पिटाई से युवक की मौत। गुस्साए घर वालों ने घेरा थाना। महासमुंद जिले के बागबाहरा क्षेत्र में युवक की मौत के बाद ग्रामीणों और परिजनों का गुस्सा फूट पड़ा। ग्राम कुसमी निवासी 23 वर्षीय चितरंजन पटेल की इलाज के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद आक्रोशित लोगों ने कोमाखान थाना का घेराव कर पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही और आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। ग्रामीणों ने आरोपियों की गिरफ्तारी तक धरना जारी रखने की चेतावनी दी। मौके पर पहुंचे एसडीओपी अजय शंकर त्रिपाठी ने हत्या की धारा जोड़कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद प्रदर्शन समाप्त हुआ। कोयली बेड़ा में तेंदुपत्ता से भरे ट्रक में भीषण आग। कांकेर जिले के कोयली बेड़ा क्षेत्र में तेंदुपत्ता से भरे एक ट्रक में भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि देखते ही देखते पूरा ट्रक धू धू कर जलने लगा। हादसे में लाखों रुपए मूल्य का तेंदुपत्ता और ट्रक पूरी तरह जलकर राख हो गया। बताया जा रहा है कि ट्रक सोनपुर समिति का तेंदुपत्ता लेकर नारायणपुर की ओर जा रहा था। घटना 22 मई की दोपहर की है। आग लगने के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। हालांकि समय रहते चालक और अन्य लोग सुरक्षित बाहर निकल गए। आग लगने के कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। बिलासपुर में रिटायर्ड कर्मचारी से 3 लाख की ठगी। बिलासपुर में साइबर ठगों ने एक रिटायर्ड कर्मचारी के बैंक खातों से 3,32,000 रुपए से ज्यादा की रकम पार कर दी। पीड़ित 69 वर्षीय ब्रिजलाल श्रीवास को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब वह बैंक पहुंचे तब खाते से रकम गायब होने का पता चला। ठगों ने यूनियन बैंक, एसबीआई और आईसीआईसीआई बैंक के खातों से अलग अलग किश्तों में रकम निकाली। पीड़ित ने सिविल लाइन थाने में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। साइबर विशेषज्ञ अब यह पता लगाने में जुटे हैं कि ठगों ने बैंक खातों तक पहुंच कैसे बनाई। अब बोतल और ड्रम में नहीं मिलेगा पेट्रोल डीजल। छत्तीसगढ़ सरकार ने पेट्रोल और डीजल की जमाखोरी तथा ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश के किसी भी पेट्रोल पंप से ड्रम, बोतल या जेरीकेन में पेट्रोल डीजल नहीं दिया जाएगा। ईंधन केवल वाहनों की टंकी में ही भरा जाएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग ने आदेश जारी कर पेट्रोल पंप संचालकों को सख्त निर्देश दिए हैं। नियम तोड़ने वालों पर आवश्यक वस्तु अधिनियम और मोटर स्पिरिट नियंत्रण आदेश के तहत कार्रवाई होगी। शासन का कहना है कि इससे अवैध भंडारण और कालाबाजारी पर रोक लगाने में मदद मिलेगी। लू से भिखारी की मौत, भीषण गर्मी में आंखों को खतरा। बिलासपुर में भीषण गर्मी और लू का असर अब लोगों की सेहत पर भारी पड़ने लगा है। शुक्रवार को लू लगने से एक बुजुर्ग भिखारी की मौत हो गई। वहीं जिला अस्पताल और सिम्स अस्पताल में आंखों की एलर्जी और संक्रमण के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। डॉक्टरों के मुताबिक तेज धूप और गर्म हवाओं के कारण वर्नल केराटो कंजंक्टिवाइटिस जैसे मामलों में बढ़ोतरी हुई है। जिले में तापमान लगातार 45 डिग्री सेल्सियस के आसपास बना हुआ है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर में घर से बाहर न निकलने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी है। बस की सीटें फटी, फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला। रायपुर में सिटी बसों की खराब हालत एक बार फिर सामने आई है। रेलवे स्टेशन और शहीद स्मारक भवन के पास अधिकारियों ने सिटी बसों का औचक निरीक्षण किया, जिसमें कई बसों में फर्स्ट एड बॉक्स नहीं मिला और सीटें फटी हुई पाई गईं। रायपुर जिला शहरी सार्वजनिक सर्विस सोसाइटी की टीम ने अलग अलग मार्गों पर चल रही बसों की जाँच की। हालांकि बसों में अग्निशामक यंत्र मौजूद मिले। अधिकारियों ने इसे यात्रियों की सुरक्षा से जुड़ा गंभीर मामला मानते हुए संबंधित फर्म को तत्काल सुधार करने के निर्देश जारी किए हैं। निगम वाले संपत्ति कर की वसूली में पिछड़े। हर साल की तरह इस बार भी नगर निगम संपत्ति कर वसूली का लक्ष्य पूरा नहीं कर पाया। निगम ने वर्ष में 370 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी टैक्स वसूलने का लक्ष्य तय किया था, लेकिन 31 मार्च तक केवल 310,2025-26 करोड़ रुपए ही जमा हो सके। इसके बाद वसूली की तारीख बढ़ाकर 30 अप्रैल की गई और 34 करोड़ रुपए अतिरिक्त वसूली का लक्ष्य रखा गया, लेकिन केवल 20 करोड़ रुपए ही जुटाए जा सके। आखिरकार कुल वसूली 330 करोड़ रुपए तक पहुंची। अधिकारियों का कहना है कि टैक्स वसूली में कमी का सीधा असर शहर के विकास कार्यों पर पड़ रहा है।